यूपी को नई बुलंदियों पर पहुंचाने और राज्य की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से ट्रिलियन करने का लक्ष्य लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के बाद अब जापान में कदम रख चुके हैं। ये मुख्यमंत्री की टोक्यो पहुंचने की तस्वीरें हैं, जहां योगी आदित्यनाथ का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री की जापान की पहली यात्रा है, जो यूपी के विकास के लिए काफी अहम है। जापान दौरे पर सीएम योगी का फोकस एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रेलवे, केमिकल्स और इनोवेशन पर रहेगा। टोक्यो में सीएम योगी बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात करेंगे और पूरा फोकस यूपी में निवेश लाने पर रहेगा। इस दौरान प्रदेश में निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक विस्तार के नए अवसरों पर चर्चा होगी। सीएम का जापान दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ योगी श्री राम मंदिर जाएंगे, जो टोक्यो के पास इबारकी में मौजूद है। 5 एकड़ में फैला है ये हिंदू धर्म स्थल, जो भारतीय जापानी संस्कृति का प्रतीक है। इस मंदिर में जयपुर से लाई गई देवताओं की मूर्तियां हैं। यूपी आज कनेक्टिविटी में नंबर 1 प्रदेश बनता जा रहा है। हाईवे का विस्तार। और अब बात पीएम मोदी की करते हैं। पीएम मोदी इजराइल के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम का यह ऐतिहासिक दौरा बताया जा रहा है। इस दौरे में कई समझौते होने की उम्मीद है। जहां पीएम मोदी इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे, तो वहीं डिफेंस डील पर पूरी दुनिया की नजर है। अपने दोस्त इजरायली पीएम नेतन्याहू से मिलने जा रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी की इस विजिट पर पूरी दुनिया की नजर है, खासकर पाकिस्तान की। मुनीर और शहबाज पूरी तरीके से घबराए हुए हैं। पीएम मोदी का इजरायल दौरा ऐतिहासिक बताया जा रहा है क्योंकि पीएम इजरायली संसद को संबोधित करने जा रहे हैं और ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री होंगे। पीएम आज शाम 4:15 पर इजरायल पहुंचेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू पीएम को रिसीव करेंगे। गुरियन एयरपोर्ट पर एक छोटी सी बैठक होगी। इसके बाद दोनों यरूशलेम जाएंगे, जहां इजरायली संसद में पीएम मोदी का स्वागत होगा। इसके बाद पीएम मोदी इजरायली संसद को संबोधित करेंगे। यरूशलेम में पीएम एक इनोवेशन इवेंट में भी शामिल होंगे और फिर किंग डेविड होटल में डिनर का आयोजन होगा। पीएम मोदी और पीएम नेतन्याहू भारत इजरायल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हुई अहम तरक्की की समीक्षा करेंगे। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। साइंस और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, ट्रेड और इकोनॉमी पर फोकस रहेगा। साफ है, भारत इजरायल की दोस्ती का नया अध्याय लिखने जा रहा है, जो भारत के दुश्मनों के लिए बड़ा झटका है। ओडिशा के कटक में विजिलेंस की टीम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कर डिप्टी डायरेक्टर को घूस लेते हुए धर दबोचा। डिप्टी डायरेक्टर के घर से छापेमारी के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ, जिसके बाद नोटों की गिनती में अधिकारियों को पसीने आ गए। अभी तक 4 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। वीडियो में देखिए कैसे नोटों की गड्डियां सोफे के नीचे तक बिछाई गई हैं। दरअसल कटक सर्कल के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस के पद पर तैनात देवव्रत मोहंती को विजिलेंस ने पहले 30,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। शक होने पर उनके भुवनेश्वर वाले घर में छापेमारी की गई। अब इसी में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद बरामद हुआ। ये रकम ट्रॉली बैग और अलमारियों में छिपाकर रखी गई थी। फिलहाल नकदी की गिनती जारी है ताकि सटीक रकम का पता लगाया जा सके। और अब बात करते हैं ऐसी खबर की जो आपको सावधान करने के लिए है। लेन देन के समय नोटों की अच्छे से जांच कर लें, क्योंकि यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 12,000 के नकली नोट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीनों आरोपी बेहद शातिर हैं। ये लोग लेन देन में नकली नोट देकर कितने लोगों को चूना लगा चुके हैं। नरौरा पुलिस और स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर सिंचाई विभाग कॉलोनी के पास से तीनों शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये शातिर प्रिंटिंग मशीन से नकली नोटों की छपाई करते थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त शातिर अपराधी हैं। इन लोगों ने एक सब्जी विक्रेता को 500 रुपए के नकली नोट दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने इनके पास से 12,000 रुपए के नकली नोट और घटना में इस्तेमाल एक बाइक बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भूपेंद्र यादव, राकेश यादव और कुंवरपाल के रूप में हुई है। पुलिस इन लोगों से जुड़े बाकी लोगों की तलाश कर रही है। ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद तक बदमाशों पर योगी फोर्स का एक्शन तेज है। दिन दहाड़े हत्या करने वाले आरोपी हो या रंगदारी का कुख्यात, दोनों जगह मुठभेड़ हुई, दोनों पस्त हो गए। अपराधी अपराधी होता है। अपराध कोई भी करेगा तो अपराध कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेगा। योगी की ये चेतावनी जिन्होंने नहीं मानी, उनका ये हश्र हुआ। ग्रेटर नोएडा के लुक्सर गांव में दिन दहाड़े गोलियां चली, चाकू से वार किए गए और पुरानी रंजिश में एक युवक ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन योगी फोर्स ने उस आरोपी युवक को ढूंढा, घेरा और जब पकड़ने गई तो आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मोनू के पैर में गोली लगी और आखिरकार आरोपी मोनू पकड़ा गया। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ।
वहीं गाजियाबाद में पुलिस ने कुख्यात बाबू उर्फ अब्बास को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अब्बास रंगदारी के मामले में लंबे समय से फरार था। उस पर 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और कुख्यात अनिल दुजाना गैंग और बलराम ठाकुर गैंग से भी उसका नाता है। यूपी पुलिस का संदेश साफ है, अपराध करोगे तो कार्रवाई तय है। बिहार के समस्तीपुर में एक चौंकाने वाली खबर सामने। वहां होम्योपैथिक दवा और स्प्रिट से नकली अंग्रेजी शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने भारी मात्रा में कई सौ लीटर नकली शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार किए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 3 आरोपियों को गौर से देखिए। तीनों पर संगीन आरोप लगे हैं। ये धंधेबाज होम्योपैथिक दवा और स्प्रिट के जरिए अंग्रेजी शराब बनाते थे, फिर चोरी छिपे बेचते थे। तलाशी के दौरान ब्रांडेड शराब का जखीरा मिला जो झोपड़ी में छिपाई गई थी। पुलिस ने 2 ब्रांड की बोतल में 9000 लीटर से ज्यादा अंग्रेजी शराब बरामद की है। छापेमारी के दौरान पुलिस को नकली शराब, होम्योपैथिक दवा की बोतल, स्प्रिट की शीशी बरामद हुई। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत एक बड़ी कार्रवाई है, जहां स्वास्थ्य सामग्री का इस्तेमाल करके जानलेवा नकली शराब तैयार की जा रही थी, जो लोगों के स्वास्थ्य से बड़ा खिलवाड़ है।